नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी आप देखते हैं या नेशनल मीडिया खबरें अगर आप देखते हैं तो आज ही देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो खबरें केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या देश में जो सिस्टम में जो बड़े बड़े जो सिस्टम में जो जातिवादी लोग, मनवादी लोग जो बैठे हैं उनके इशारे पर खबरें बनाई जाती हैं, उनके इशारे पर खबरें छापा जाता है। और जो खबरें आप देख रहे हैं वो खबरें कहीं से भी अच्छा नहीं है, और ख़ास करके SC ST OBC समाज के लिए, दलित समाज के लिए। अगर आप चाहते हैं कि देश के वो हकीकत में जो खबरें होता है वो खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर आना पड़ेगा। अगर आपको ये देश के जो खबरें हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर आ जाइए। अगर आप दलित समाज से हैं तो, SC ST OBC समाज से हैं तो, अगर देश का हकीकत आपको जानना है तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि बहन कुमारी जी अपने शासन काल में जब 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहा तो उन्होंने लखनऊ को इतना सुंदर बनाया, जो उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा काम किया उन्होंने, जो देश के किसी भी स्टेट में या भारत के किसी भी स्टेट में उतना कोई भी नेता, कोई मंत्री, कोई लोग नहीं किया होगा जितना बहन कुमारी जी अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश में जितना काम किया। लखनऊ को इतना अच्छा बनाया, लखनऊ अंबेडकर पार्क को इतना सुंदर बनाया जहाँ पे लाखों का पर्यटक आते हैं, करोड़ों रुपया सरकार को आमदनी होता है, इनकम आती है। फिर भी जो जातिवादी लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, बहन कुमारी को भ्रष्ट नेता बताते हैं। यहाँ तक आपको बता दें कि लालू यादव जी रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए अपना जान लगा दिया था। जब रेलवे के मंत्री उन्होंने रहा तो जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं था वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, रेलवे को बढ़ाने का काम किया, रेलवे ले जाने का काम किया। तब उनको क्या लोगों ने बताया, चारा घोटाला के इल्ज़ाम में उनको जेल कर दिया गया। ये मनवादी विचारधारा के लोग लालू यादव के भ्रष्ट नेता बताया। उन्होंने कितना चारा घोटाला में चोरी किया होगा। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का एक प्रतिमा लगा हुआ था, एक मूर्ति लगा हुआ था, जो 3,300 करोड़ में लगाया गया था। 3,300 करोड़ में वो मूर्ति जो है लगाया गया था, जो कि मूर्ति वो गिर गया। समझ लीजिए वहाँ पर कितना घोटाला हुआ है। क्या 3,300 करोड़ एक मूर्ति बनाने में खर्चा हो सकता है? जो मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं, 3,300 करोड़ वहाँ पे घोटाला हुआ है। 3,300 करोड़ रुपया घोटाला करने के बाद मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं। जब लोगों ने आवाज़ उठाया, लोगों ने बोलना शुरू किया तो क्या ये माफ़ी के लायक है? हमारे जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जो हीरा चोरी के झूठे इल्ज़ाम में, झूठे आरोप में जेलों को अंदर में सालों से सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अपने रिहाई के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं, मगर सरकार उनको रिहाई नहीं कर रही है, माफ़ नहीं कर रही है। तो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि देश के भगौड़े 10-10 हज़ार करोड़ रुपया लेके भाग गए, सरकार उस पर कोई काम नहीं करती, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई काम नहीं करती। मगर SC ST समाज, OBC समाज अगर छोटा सा भी गलती कर दे तो उसको पकड़ के जेल के अंडर में डाल देते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। मगर हमारा जो समाज के जो SC ST OBC समाज, मुस्लिम समाज के जो नेता है, आदिवासी समाज के, एक एक करके चुनाव लड़ते हैं और इसी का मौका उठा करके सत्ता में, पावर में, सिस्टम में सिर्फ मनवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं। कांग्रेस सरकार या BJP सरकार सिर्फ पावर में आती है हमेशा से, कभी कांग्रेस सरकार तो कभी BJP सरकार, कभी कांग्रेस सरकार तो कभी BJP सरकार, और हमारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं और हमारे लड़ने के वजह से मौका का फ़ायदा केंद्र सरकार उठाता है। अगर आप सब चाहते हैं कि पावर में हमारा बहुजन समाज ही आए, दलित समाज के ही कोई आए, लोग PM बने, प्राइम मिनिस्टर बने या
जो भी देश में जो बड़े बड़े पोस्ट पर अगर आप लोग को आना पड़ेगा तो आप सबको एकजुट होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप सबको एकजुट होकर के एक मंच पर आके बोलना पड़ेगा, फिर आपका लोगों को हक अधिकार मिलेगा। आपके जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, दिन रात अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, उनको रिहाई मिलेगा, उनको सरकार रिहाई करेगी। अगर आप अकेला हो करके एक एक करके अपना चुनाव लड़ेंगे तो हमारा समाज के लोगों को इसी तरह मारा जाएगा, पीटा जाएगा और इसी तरह जेलों में बिना गलती के जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तो आप सबको एकजुट हो करके, जितना बहुजन समाज के नेता है, दलित समाज के, एकजुट हो करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप लोग सत्ता में आएंगे। जय भीम, जय भारत। अगर वीडियो सही लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा।